सो हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर आदित्य फ्रॉम स्पुतनिक ओवरसीज। हमने रिसेंट जो है एफएमजीएल रेगुलेशंस के ऊपर सीरीज भी बनाई थी एंड अलग से वीडियो भी बनाया कि कंपैटिबल है कि नहीं कंसर्न कंट्रीज। तो इस सीरीज में जो है अभी तक मैं इसको रिकैप कर देता हूँ। पहले हमने बनाया था जॉर्जिया के ऊपर। तो जॉर्जिया में क्या है, वहाँ पे आपको 6 साल का एमबीबीएस प्लस 1 साल का जेआरशिप, देन यू नीड टू गिव एनपीडीक्यू एग्जाम टू गेट जॉर्जियाज मेडिकल प्रैक्टिशनर लाइसेंस, राइट। और इसके बाद हमने बनाया था मोल्डोवा के ऊपर। मोल्डोवा में एक पॉजिटिव न्यूज भी है बट उतनी खुश होने की जरूरत नहीं है। उसमें हेडेक थोड़ा कम हो जाएगा आपको मोल्डोवा में। वहाँ पे आपको 6 साल का एमबीबीएस प्लस मिनिमम 2 साल का रेसिडेंसी आपको करना होगा, पीजी करना होगा। तो ये जो रशियन और रशियन कंट्रीज है, ये सब में क्या होता है, पीजी को सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग ईयर ड्यूरेशन होती है। जनरली अगर आप देखोगे एमएस जनरल सर्जरी या एमडी फिजिशियन अगर आपको करना है वो 2 साल का ही होता है। तो वो आप 2 साल में खत्म करके मोल्डोवा में आपको डायरेक्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर लाइसेंस आपको जो है मिल जाएगी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था फिलीपींस में। फिलीपींस में सब सही है, लाइसेंसिंग एग्जाम इंग्लिश में है, वहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाई होती है, एवरीथिंग इज ओके। बट द थिंग इज दैट वहाँ पे एक रजामंदी होना है दोनों गवर्नमेंट के बीच में, इंडियन गवर्नमेंट एंड फिलीपींस गवर्नमेंट के बीच में। तो फिलीपीन गवर्नमेंट ने अपना प्रपोजल इंडियन गवर्नमेंट को रखा है, बट 3 साल से वहाँ पे रेसिप्रोसिटी एक टर्म है वो एस्टेब्लिश हुआ नहीं है। अगर वो एस्टेब्लिश नहीं होता है तो आप फिलीपींस में जाके एमबीबीएस करके वहाँ का लाइसेंसिंग एग्जाम आप नहीं दे पाओगे। कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो आपको अलाउ नहीं करेगी, राइट। बट प्रेजेंट सिनेरियो तो यही है एज ऑफ नो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद हमने वीडियो बनाया था किर्गिस्तान के ऊपर। तो किर्गिस्तान में क्या है, आपको 6 साल का एमबीबीएस, 1 साल का इंटर्नशिप प्लस आपको एग्जाम देना होगा। एग्जाम पास करने के बाद में आपको किर्गिस्तान में लाइसेंस मिलेगी। कजाकिस्तान में मैंने वीडियो बनाया था, उसमें भी सेम है, 6 साल का एमबीबीएस, 1 साल का इंटर्नशिप, देन उसके बाद लाइसेंस, राइट। उज्बेकिस्तान का भी क्या सिनेरियो है, उज्बेकिस्तान में ये बोल रहे हैं कि एज ऑफ नाउ 2026 के अकॉर्डिंग जितने मैंने कानून देखे हैं, तो उज्बेकिस्तान में आपको डायरेक्ट लाइसेंस मिलती है। 6 साल का एमबीबीएस करना है, डायरेक्ट आपको लाइसेंस मिलेगा। लाइसेंस नहीं बोल सकते हैं, जस्ट आपका जो मेडिकल डिग्री है उसी को एज अ लाइसेंस कंसिडर करते हैं एंड आप एज ए जेआर जो है उज्बेकिस्तान में काम कर सकते हो, ठीक है। आपको कोई इंटर्नशिप अलग से करने की जरूरत नहीं, कोई लाइसेंसिंग एग्जाम नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली इस साल उज्बेकिस्तान वैसे भी कोई बच्चे आप जा नहीं पाएंगे, तो जो भी प्लान कर रहा है उज्बेकिस्तान को जो है कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद है रशिया। इस वीडियो में हम रशिया के रिकॉर्डिंग जो है हम डिस्कस करेंगे। तो स्क्रीन की साइड में मैं इतने दिन से इसीलिए वेट कर रहा था क्योंकि मुझे स्पेशल प्रूफ भी चाहिए था आप लोगों को दिखाने के लिए, राइट। यूनिवर्सिटीज और कंसल्टेंट कैसे यहाँ पे आपको जो है बेवकूफ बनाते हैं। तो रशिया में अब देखिए, मैं एक एक यूनिवर्सिटी का पहले एडमिशन लेटर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये है सुरगुट यूनिवर्सिटी का, ठीक है। यहाँ पे आप देखो यूनिवर्सिटी की सारी डिटेल लिखे हैं। साइड में इनका एक पैटर्न है, टू हुम इट मे कंसर्न, ठीक है। और उसके बाद नीचे आप देखोगे तो ये जो बॉक्स बना है ये हाईलाइटिंग वाला चीज है। तो सबसे पहले इसको मैं समझा देता हूँ, आगे फिर डिस्कस करेंगे इसके रिगार्डिंग क्या है नहीं है। इसमें लिखा है फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ पीएमक्यू आउटसाइड इंडिया। तो इसको पहले लेटर को एनालाइज करते हैं, जो यूनिवर्सिटी का लेटर है। तो बहुत जन नहीं बोलते एडमिशन लेटर सब होती नहीं है रशिया में जनरली, ठीक है। तो यहाँ पे आप बॉक्स को ध्यान दो, पहले बॉक्स में क्या लिखा है, फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पीएमक्यू आउटसाइड इंडिया। पीएमक्यू मतलब प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन। इसमें लिखा है यस। ड्यूरेशन ऑफ 31.05.01 जनरल मेडिसिन प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू करिकुलम एक्सीड्स 54 मंथ, यस, ठीक है। क्लिनिकल ट्रेनिंग ऑब्टेन ड्यूरिंग द फाइनल ईयर ऑफ 31.05.01 जनरल मेडिसिन प्रोग्राम इज इक्विवेलेंट टू 12 मंथ ऑफ इंटर्नशिप, ठीक है, उसमें भी यस। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वॉज इंग्लिश, यस। डिप्लोमा रजिस्टर्ड विद प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी, यस, ठीक है। तो इसमें एज अ स्टूडेंट आपको बहुत सारे डाउट आना भी चाहिए क्योंकि ये ऐसा सर्टिफिकेट जो बांट के दे रही है यूनिवर्सिटीज, ये तो ऐसा हो गया जैसा अभी मैं अंडमान में हूँ। पीएम मोदी जी जो है हमारा खास मित्र हैं, दोस्त हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ कि हमें अंडमान चाहिए। जस्ट पीएम ऑफिस से एक लेटर जनरेट करके हमें दे दिए, ये लो अंडमान निकोबार आपका हो गया। तो मतलब काइंड ऑफ ये उसी का बन रहा है, इसका कोई लीगल फोर्स नहीं होता जनरली। आगे डिस्कस करते हैं वीडियो में। पहले तो सारी यूनिवर्सिटीज जो ये लेटर जनरेट किया है, जो एजेंट से जनरेट किया है, ये मैं आपको 1 and 1 जो है पब्लिश करूंगा। और बहुत सारे एजेंट्स इसको दिखा के बोल रहे थे रशिया में मैटर सॉल्व हो गया, सब चंगा जी, वहाँ पे जो है आप जा सकते हैं, आपको आराम से, कोई टेंशन नहीं होगा। तो डिस्कस करते हैं और सॉल्यूशन में भी आते हैं क्या होगा। ये सुरगुट की हो गई। दूसरा है पेट्रोजावो स्टेट यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आप देखो
डेट भी लगभग सेम ही है, आसपास की डेट है सब, ठीक है। यहाँ पे आप देखो पेट्रोजावस में लिखा है सेम एलिजिबिलिटी। यहाँ पे मेरे को एक डाउट है, पेट्रोजावस में डेट दिया गया है 25/3/2024, तो मुझे लग रहा है काइंड ऑफ फर्जी हो सकता है, ये असली नहीं होगा, क्योंकि ये जो मॉड्यूल इनका स्टार्ट हुआ है लेटर का, ये स्टार्ट हुआ इस साल से। और उसके बाद डिस्कस करते हैं अभी कैमरेरो स्टेट यूनिवर्सिटी का, ये है 18 अगस्त 2021 को इन्होंने जो है बना दिया। बताइए ये वाला रूल, मुझे तो हंसी आ रही है। 2021 18 नवंबर को रिलीज हुआ था आपका एफएमजीएल रेगुलेशन, और इन्होंने नवंबर से पहले प्रेडिक्ट करके इन्होंने जो है 18 अगस्त को ही बना दिया। तो ये सब फर्जी लेटर है जो एजेंट्स बना करके आपको दिखा रहे हैं। ये थी आपका कैमरेरो स्टेट यूनिवर्सिटी की। दूसरा डिस्कस करते हैं तांबो स्टेट यूनिवर्सिटी। तांबो स्टेट में भी पैटर्न सब जगह सेम है, आप जितना आप नोटिस करो तो ये 17/2/2024, ठीक है, फरवरी के टाइम पे जो है रिलीज हुआ, जबकि फेब के टाइम पे कोई यूनिवर्सिटी जो है अपना एडमिशन पोर्टल ओपन करती ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी काइंड ऑफ मुझे फेक ही लग रहा है, बट असली भी होगा तो कोई खास फर्क नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये लेटर देख के अगर आप जा रहे हो कोई भी यूनिवर्सिटी, कल को आपके साथ कुछ भी होता है, ये आप कोर्ट में लेकर के क्लेम नहीं कर सकते हैं। वो भी मैं रीजन बता दूंगा क्या है। ये है कजान फेडरल यूनिवर्सिटी। यहाँ में डेट भी नहीं है, कोई रेफरल नंबर नहीं है, ये 100% कोई एजेंट ने बना के दिया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के ऊपर मुझे खास भरोसा है कि वो इस तरह का जो है फर्जी चीज जो है वो लोग डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लिख के देंगे नहीं। बट ये पैटर्न अब जो देखो ये 100% सेम है सब जगह। जो लेटर है कजान फेडरल की हो गई। उसके बाद आते हैं कांति मानसिस एकेडमी, मेडिसिन की एकेडमी, स्टेट मेडिकल एकेडमी, इसमें भी आप पैटर्न देखो सेम है। उसके बाद आते हैं दागिस्तान वाले में भी आपका सेम है पैटर्न, सेम लिखा हुआ है। इसके बाद आएंगे हम आपका जो फेमस त्वेर यूनिवर्सिटी है, त्वेर के रिगार्डिंग बहुत जन जो है बोलते हैं त्वेर जाना है, त्वेर में भी ये है। उसके बाद है आपका ये बुरियात स्टेट यूनिवर्सिटी का, यहाँ पे भी आप देखो सेम है, सेम चीज़ है। अगेन फिर तो दागिस्तान आ गई, पुरानी वाली है। ये वाली है कैमरेरो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का है, ये वाली लेटर मैं आपको जो दिखा रहा हूँ अभी डिस्प्ले हो रहा है। ये वाला है ट्यूमुन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का। मेरे पास जितने हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। और एक ये इंटर्नशिप लेटर है जो यहाँ पे लिखा हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ ऑन कंपलसरी क्लिनिकल रोटेशन ट्रेनिंग कंप्लीशन, ये है पेंजा यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे, पहले एडमिशन लेटर वाले मामले में हम जो है इसको क्लोज करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपको 5 क्वेश्चन जो है अपने एजेंट से पूछना है। सबसे पहले ये पूछना है कि इस टाइप के जो लेटर हैं, राइट, ये 2022 से जो है इशू क्यों नहीं हुआ यूनिवर्सिटी की तरफ से। अगर बोल रहे हैं कि इशू हुआ है तो वो सारे लेटर्स जो है आप मंगवाइए, आप चेक करिए। ये जो जितने भी यूनिवर्सिटीज का मैंने दिखाया है सारी यूनिवर्सिटी से आप मंगाइए लेटर, बोलिए कि पुराना लेटर आप दीजिए हमें, जिसमें हमें देखना है कि ये सेम पैटर्न में लिखा हुआ है। क्योंकि 2021 एफएमजीएल रेगुलेशन जो है पब्लिश हुई थी नवंबर में, 18 नवंबर में, तो 18 नवंबर तक तो सारे एडमिशंस क्लोज हो जाते हैं रशिया में। उसके बाद नेक्स्ट जो एकेडमिक ईयर है आपका 2022 से स्टार्ट होता है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछना है 2022 से लेकर के टिल कंसेक्यूटिव एकेडमिक ईयर ऑफ 2025 तक क्या आप हमें प्रूफ दे सकते हैं कोई बच्चे का, कोई कंसर्न यूनिवर्सिटी का जहाँ पे ये पब्लिश हुआ है। अगर एजेंट बोल रहा है हमारे पास, दे रहा है, तो यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट वो सारे लेटर ईमेल करके आप एक बार पूछिए क्या ये वाकई में आपके तरफ से जनरेट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन आपको अपने तरफ से पूछना है कि ये सारे लेटर ओरिजिनल है कि नहीं। ये चेक तभी होगा जब आप यूनिवर्सिटी को ईमेल करके पूछेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपको अपने कंसल्टेंट से पूछना है या यूनिवर्सिटी को ईमेल करके पूछना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू विच रशियन लॉ यूनिवर्सिटी जो है मुझे इंटर्नशिप सर्टिफिकेट जो है प्रोवाइड कर रही है। जो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट आप स्क्रीन में देख रहे हो अभी, तो ये कौन से रशियन लॉ के अतिरिक्त जो है हमें यूनिवर्सिटी ये लेटर जो है प्रोवाइड कर रही है। क्योंकि रशिया में इंटरनातुरा खत्म हो गया है ही नहीं, रशियन टर्म में इंटर्नशिप को इंटरनातुरा बोलते हैं हम। तो वो इंटर्नशिप की जो प्रोविजन है उसको जो है डेमोलिश कर दिया गया था, आई थिंक 2018 या 16 के आसपास। एग्जैक्ट हम लॉ अभी ये सब कवर करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगी, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आपको यूनिवर्सिटी से पूछना है इस लॉ के अतिरिक्त आप हमें मुझे ये दे रहे हो। तो एक्चुअली आप इसको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट आप पढ़ेंगे, आपको इसी में क्लैरिटी हो जाएगी। तो बेसिकली इंटर्नशिप सर्टिफिकेट नहीं है, यहाँ पे लिखा है सर्टिफिकेट ऑन कंपलसरी क्लिनिकल रोटेशन ट्रेनिंग कंप्लीशन, ठीक है। जबकि एफएमजीएल रेगुलेशन बोलती है आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट चाहिए, इंटर्नशिप अलग से होना है। तो जब ये इंटर्नशिप है तो यहाँ में क्यों लिखा नहीं गया है कि भाई ये इंटर्नशिप है अलग से। तो ये इतना 3 लाइन की सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं थी, उनको डायरेक्ट लिख देते हैं हमें इट इज इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, खत्म हो जाता। और उसके बाद आपको
जो है फोर्थ क्वेश्चन ये पूछना है, व्हाई यूनिवर्सिटी इज नॉट प्रोवाइडिंग सेपरेट 12 मंथ इंटर्नशिप एज पर एफएमजीएल रेगुलेशन। क्यों यहाँ पे जो है एडमिशन लेटर में ये लिखा हुआ है कि क्लिनिकल ट्रेनिंग ऑब्टेन ड्यूरिंग द फाइनल ईयर ऑफ 31.05.01 जनरल मेडिसिन प्रोग्राम इज इक्विवेलेंट टू 12 मंथ इंटर्नशिप। क्यों यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आपको ये क्वेश्चन पूछना है। अलग से 12 महीने की इंटर्नशिप क्यों नहीं हो रही, जो कि एफएमजीएल की रेगुलेशन में क्लियर कट लिखी है। कोई भी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम या इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो अलग होना चाहिए, राइट। तो वो चीज़ तो है नहीं। और ये जो 31.05.01 मैं बोल रहा हूँ, ये रशिया की जो है प्रोग्राम कोड है। लेचिबनाया दलो बोलते हैं हम इसको रशियन लैंग्वेज में। जनरल मेडिसिन को वीसीएस लेचिबनाया दलो, तो ये इनका जो है प्रोग्राम कोड है। इसका भी मैं आपको लिंक भेजूंगा, उसमें सारी चीजें क्लियर लिखा है। तो फोर्थ क्वेश्चन आपको ये पूछनी थी। फिफ्थ क्वेश्चन आपको ये सारे अगर सेटिस्फाई हो रही है, फोर्थ क्वेश्चन तक जितना मैंने आपको बोला है, अगर ये सारे क्वेश्चन आपको सेटिस्फाई हो रही है, फिफ्थ क्वेश्चन आपको अपने कंसल्टेंट से ये पूछना है, क्या आप एफिडेविट में जो है हमें लिख के दे सकते हैं, क्या किस कॉन्टेक्स्ट में आपको एफिडेविट बनाना है। एफिडेविट बनाना है आपको एनएमसी की एफएमजीएल रेगुलेशन 2021 क्लॉज 4B, और उसके बाद में जो है जो 12 मंथ्स का आपका जो इंटर्नशिप वैलिडिटी है, क्या वो इंडिया में वैलिड होगा, आप जो सर्टिफिकेट दे रहे हो। तो इस दोनों कॉन्टेक्स्ट में जो है आपको अपने कंसल्टेंट से एफिडेविट बनाना है, राइट। वो बोलेंगे कि यूनिवर्सिटी लिख के दे रही है, कर रही है, तो हम क्यों बनाए। तो अगर कंसल्टेंट इतना श्योर है, भरोसा है यूनिवर्सिटी के ऊपर, तो वो एफिडेविट भी 100% बना के देगा। अगर आप श्योर नहीं हो तो एफिडेविट नहीं बनेगी, सिंपल सी चीज है, राइट। इसका मतलब ये कि फर्जी चीज है। अब ये फर्जी चीज कैसा है, आगे हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी में क्या होता है, देखो यूनिवर्सिटी अथॉरिटी नहीं है, वो डिसाइड नहीं कर सकती कि जैसा ऊपर में लिखा है, फुल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पीएमक्यू आउटसाइड इंडिया, प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन आउटसाइड इंडिया, फुल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक ऐसा यूनिवर्सिटी डिसाइड कर लेगी। यूनिवर्सिटी है रशिया की, रशियन गवर्नमेंट की, तो वो कैसे डिसाइड करेगा भैया आउटसाइड इंडिया जो है इसको हम जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं, भाई हमारा जो एलिजिबिलिटी है प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन जो है एकदम आउटसाइड इंडिया एकदम बराबर है, चंगा है। और दूसरी चीज ये है ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स 31, ठीक है, ये चलो आप ऑन पेपर एडजस्ट कर सकते हो, इंग्लिश वाला भी एडजस्ट कर सकते हो। तो 3 डाउट जो है हमारा मेन, 3 नहीं बोलूंगा, 2 डाउट बोलूंगा। फर्स्ट है आपका क्लिनिकल ट्रेनिंग ऑब्टेन ड्यूरिंग द फाइनल ईयर ऑफ 31, ये आपको क्लियर करना है। दूसरा है डिप्लोमा रजिस्टर्ड विद द प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी, ये भी आपको बेवकूफ बना रहे हैं। डिप्लोमा तो ऑलरेडी आपको सरकारी यूनिवर्सिटी से मिल रही है, तो यहाँ पे अलग से लिखने की क्या जरूरत है कि रेगुलेटरी बॉडी से अटैच्ड है। एफएमजी का जो कानून है वो ये बोल रहा है, क्लॉज 4 भी आपको ये बोल रहा है कि जिस कंसर्न कंट्री में आप एमबीबीएस पढ़ने के लिए गए, वहां का कंट्री पे एफएमजी क्या है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स। यहाँ पे आपकी डिग्री की बात नहीं हुई, डिप्लोमा की बात नहीं किया एनएमसी ने बोला एफएमजी शुड बी रजिस्टर्ड इन दैट कंट्री विद द प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी। तो रशिया में 6 साल का एमबीबीएस के बाद आपको 1 साल इंटर्नशिप नहीं होता, बट एक्रेडिटेशन एग्जाम देना है आपको। 3 स्टेप्स में एग्जाम कंडक्ट होते हैं। एक्रेडिटेशन मतलब एक्रेडिटेशन एग्जाम होता है, वो एग्जाम पास करने के बाद में वो भी डायरेक्ट आपको रशिया में लाइसेंस मिल जाएगी। इट इज जस्ट एन असेसमेंट एग्जाम, 3 स्टेप में होता है। 3 स्टेप में क्या होता है, एमसीक्यू होती है फर्स्ट स्टेप में, वो आप पास कर लोगे, आपका रिजल्ट निकलेगा। देन उसके बाद आपको हॉस्पिटल बुलाएंगे, हॉस्पिटल में आपको डमी पेशेंट होगा, आपको पेशेंट डायग्नोस करना होगा, टाइम लिमिट दिया जाएगा, 5 to 10 डिपार्टमेंट्स के रिलेटेड केस होगा, आप डायग्नोस करो। उसके रिजल्ट आने के बाद देन डॉक्टर्स ऑफ पैनल होंगे, वहां पे आपका इंटरव्यू या आप बोलो ओरल वाइवा जो भी है वो आपका होगा। उसके बाद आपको लाइसेंस मिलेगी। तो ये रशिया का रूल है। रशिया में जब इंटर्नशिप एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आप अलग से कैसे यहाँ पे इंटर्नशिप सर्टिफिकेट आप जारी कर दोगे, ठीक है। तो ये जो है मेन क्वेश्चंस है जो कि आपको अपने एजेंट से पूछना है। बहुत लोग जो है आपको बेवकूफ बनाते हैं। तो अभी क्या डर का माहौल है, अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं क्या उनको डरना चाहिए, क्योंकि 2021 के बाद बहुत सारे बच्चे रशिया गए हैं। रशिया मेजर बहुत सारे बच्चे जो है रशिया में पढ़ाई कर रहे हैं। तो सर हम लोग क्या करें, हम कंफ्यूज हैं, हमें समझ में नहीं आता। तो इसमें मेरे अपने एजम्पशंस हैं, थ्योरी हैं, तो वो हम जो है इसमें डिस्कस करेंगे वीडियो में, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये इंटर्नशिप सर्टिफिकेट जो अलग से दिए हैं इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे, क्या है ये, क्यों जो है एक्सेप्ट नहीं होगा। देखो ये जो सर्टिफिकेट है ऑन कंपलसरी क्लिनिकल रोटेशन ट्रेनिंग, ये 2025 वाले बच्चों को जो है दे रहे हैं, ठीक है। इसमें लिखा भी है ग्रेजुएशन डेट 2025। ये 2026 तक जितने बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं उनके ऊपर ये लॉ जो है इम्प्लीमेंट नहीं होगा 2021 वाली। जो 2027 में बैच ग्रेजुएट होगी उनके ऊपर ये लॉ जो है इम्प्लीमेंट होगा एफएमजीएल रेगुलेशंस की, ठीक है। तो रशिया में सबसे पहले हम समझते हैं कि आपको क्या ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है। देखो
रशियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अभी बहुत सारे कंसल्टेंट बोलेंगे इंटरनातुरा तो हटा दिए, इंटरनातुरा नहीं होगा। तो चीज ये है, रशिया की जो फेडरल लॉ है, ठीक है, दिसंबर 29 को 29 को जो है 2012 को उनका लॉ है नंबर 273 FZ, आप सर्च कर लेना। और दूसरा है आर्टिकल 82 एंड आर्टिकल 76 ब्रैकेट 12, आर्टिकल 70 ब्रैकेट 13। ये सारे लॉ है, मैं आपको लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा। जो बच्चे भाई आपको जेन्युइनली एडमिशन चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, मैं ये चीज पूरे वीडियो में नहीं दिखाऊंगा। आप अगर जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, वी विल बी हैप्पी टू शेयर अवर हार्ड वर्क विथ यू। और एजेंट्स को भी जिनको हमारे साथ काम करें, डेफिनेटली वी विल शेयर यू एवरीथिंग। तो ये सारे आर्टिकल के अतिरिक्त रशिया को क्या है, अलग से अपना जो डेमोलिश किया हुआ इंटरनातुरा प्रोग्राम है उसको वापस एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेशन वाइड जो है फिर से इंटर्नशिप प्रोग्राम उनको एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है। और अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स एंड रेगुलेशन यूनिवर्सिटी जो है अलग से एक प्रोग्राम जो है कंडक्ट कर सकती है। ये हमारा थ्योरी नंबर 1 है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। हमारा एजम्पशन, पर्सनल एजम्पशन है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ यूनिवर्सिटी जो है अलग से अपना एक सेपरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम या इंटर्नशिप प्रोग्राम, मेडिकल प्रोग्राम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर मेडिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी कंडक्ट कर सकती है। तो इसके लिए एग्जाम्पल मैं वही दे रहा हूँ आपको, जैसा ये कंपलसरी रोटेटरी इंटर्नशिप है, ट्रेनिंग है। तो इसमें आप देखो ये जो पेंजा यूनिवर्सिटी की है, रशिया में क्या होता है मोस्टली जो जिस स्टेट में यूनिवर्सिटी होती है उसी के नाम से यूनिवर्सिटी का नाम भी होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो अब जैसा यहाँ पे लिखा है जनरल सर्जरी, ये हुआ है आपका पेंजा रीजनल क्लिनिकल हॉस्पिटल, ठीक है, नेम्ड आफ्टर NN बुर्देनको, ठीक है। और नीचे आप लाइन से आप देखो तो यहाँ पे लिखा है पेंजा रीजनल ऑप्थेल्मोलॉजिक हॉस्पिटल, क्लिनिकल हॉस्पिटल, ठीक है। फिर कार्डियोलॉजिकल डिस्पेंसरी, फिर पेंजा सिटी मेंटल हॉस्पिटल, फिर पेंजा रीजनल क्लिनिकल हॉस्पिटल। तो यूनिवर्सिटी का मॉड्यूल क्या है रशिया में, अभी एक स्टेट में एक नई यूनिवर्सिटी ओपन हुई है, वो क्या करते हैं, MOU साइन करते हैं। अपना जो रीजनल हॉस्पिटल्स है उनके साथ MOU साइन होता है, वहां पे अपने स्टूडेंट को भेजते हैं क्लिनिकल रोटेशनशिप के लिए, क्लासेस के लिए, सब चीज के लिए वहां भेजते हैं। अकॉर्डिंग टू रशियन लॉ यूनिवर्सिटी जो है ये अपना जो साइंड कॉन्ट्रैक्टेड यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे अलग से आपका जो है ट्रेनिशिप या इंटर्नशिप जो है कंडक्ट होगा, ठीक है। मतलब कर सकता है, ऐसा ऑप्शन कर सकता है। जो टेक्निकल आप अगर देखोगे, पहले आपका जो डिग्री है, ठीक है, रशिया में जो डिग्री है आपकी अकॉर्डिंग टू रशियन प्रोग्राम, आपको थियोरेटिकल एजुकेशन होता है, प्रैक्टिकल एजुकेशन भी होता है, क्लिनिकल रोटेशन होता है, फाइनल ईयर क्लिनिकल ट्रेनिंग होता है, देन उसके बाद ग्रेजुएशन या डिप्लोमा मिलती है आपको, डायरेक्ट लाइसेंस नहीं मिलता। यहाँ पे अलग से कोई 12 मंथ का इंटर्नशिप भी नहीं है अकॉर्डिंग टू रशियन प्रोग्राम कोड, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलती है, आपको 54 मंथ्स आपका जो है मेडिकल एजुकेशन होना चाहिए, कंप्लीट होने के बाद अलग से 12 मंथ इंटर्नशिप होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो ये एक रेजोल्यूशन निकलता है अपनी तरफ से कि 6 साल का MBBS डिग्री लिया, उसके बाद आपको जो है प्राइमरी स्पेशलिस्ट एक्रेडिटेशन जो आपका एग्जाम है वो आपको देना है। उसके बाद स्ताजीरोवका है, रशिया में उसको ट्रेनिशिप बोलते हैं, स्ताजीरोवका। तो ये जो है यूनिवर्सिटी इंप्लीमेंट कर सकती है। इसके बेसिस में आप यूनिवर्सिटी के क्लिनिक जाइए, जो एफिलेटेड क्लिनिक है, वहाँ पे मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक, OBGY और ENT जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके रिगार्डिंग आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम होगा। उसका लॉग बुक, अटेंडेंस, असेसमेंट जितना भी है उनके पास प्रूफ होगा, और ऑफिशियल एक ट्रांसक्रिप्ट जो है यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर सकती है। इसका जो है 100%, मुझे 100 नहीं बोलूंगा, 95% चांस है कि ये रेजोल्यूशन निकलेगा अब जो बच्चे ग्रेजुएट होंगे उनके साथ। सेकेंड रेजोल्यूशन ये है कि इधर रशियन गवर्नमेंट जो है इंडियन गवर्नमेंट को साथ मतलब मिल करके अपना एक रेजोल्यूशन निकाले, रजामंदी निकाले, NMC समझे कि वहाँ पे रशिया में जो 6 साल की आपकी प्रोग्राम है जिसमें क्लिनिकल रोटेशनशिप होती है, रशिया के लिए कुछ एग्जेम्पशन दे, जो कि मुझे मोस्ट लाइकली वो लगता नहीं कि होगा, ठीक है। दिक्कत यहाँ पे सबको यही आ रहा है कि 6 साल का होगा या हमारा 7 साल का होगा। रशिया में मोस्टली चांसेस मुझे लग रहा है कि 7 साल का होगा। प्रॉब्लम यही है 6 या 7 साल, आप ये बता दो सर क्या है। तो मोस्टली 7 साल का होगा। इंटर्नशिप का इशू भी क्लियर हो जाएगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो मैं प्रिकाज है, जैसा ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये है आपका डिग्री जो प्रोग्राम कोड है, करंट प्रोग्राम कोड ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। मिनिस्ट्री, ये सब ऑफिशियल मिनिस्ट्री की लेटर है। हमारे पास ये सब लिंक्स हैं, आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। ये सब जो फेडरल लॉ है, मैं जिसके बारे में बात कर रहा था, हेल्थ एंड एजुकेशन, तो इसके अतिरिक्त जो है गवर्नमेंट जो है यूनिवर्सिटी जो है कंडक्ट करवा सकती है आपको। तो यही था हमारा रेजोल्यूशन नंबर 1 भी निकल चुका है।
रेजोल्यूशन नंबर 1 क्या था, जिसमें यूनिवर्सिटी जो है आपको अलग से प्रोग्राम, ट्रेनीशिप प्रोग्राम कर सकती है, कंडक्ट कर सकती है। बट अगेन ये मेरा एजम्पशन है, इसमें मेरा भी खुद का डाउट ये है कि ये जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगी इसको एनएमसी कैसे टेक ओवर करेगी, एनएमसी इसको अपने कैसे अपने नजरिए से देखेगी कि ये इंटर्नशिप है या क्या है। बट मोस्ट लाइकली ये हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा और कुछ ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है। दूसरी है, रशियन गवर्नमेंट जो है इंडियन गवर्नमेंट को अपना कुछ प्रपोजल रखेगी, समझाएगी, जो कि वो मोस्ट लाइकली मुझे ये लग रहा है कि वो डिनाई होगा, क्योंकि जब दूसरे रशियन कंट्रीज में सब जगह आपको 6+1 ईयर आपको करना ही है, इंटर्नशिप होता है, तो यहाँ पे भी मोस्ट लाइकली वही बोलेगी। थर्ड एजम्पशन जो कि बहुत सारे एजेंट्स क्लेम कर रहे हैं हो जाएगा कि इंटर्नशिप सर्टिफिकेट छाप के दे देंगे। देखो ऐसा नहीं होता कि आप कुछ भी, आपके पास सरकारी बिल्डिंग है वहां से कुछ भी सर्टिफिकेट आप छाप के दे रहे हो तो दूसरा देश उसको एक्सेप्ट कर ले। तो दूसरे देश में एनएमसी है, इंडियन एम्बेसी है, उनको सारा कानून पता है। एनएमसी वेरीफाई एवरीथिंग फ्रॉम इंडियन एम्बेसी, और वो भी खुद ऑनलाइन जैसा मैं देख रहा हूँ, एनएमसी भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन देख सकती है, ठीक है। तो उनको पता है कि क्या चीज है नहीं है। तो ये नहीं होगा कि यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी सर्टिफिकेट छाप के दे दिया, उसमें स्टैंप लगा के दे दिया, आप इंडिया जाके आपका काम हो जाएगा, ऐसा कुछ होना नहीं है। सर्टिफिकेट दे दिया कि आप रशिया में डॉक्टर बन सकते हो, एलिजिबल हो, वो भी आपका नहीं चलेगा। एनओसी दे दिया, वो भी नहीं चलेगा। तो अभी एट प्रेजेंट सिनेरियो में आपको सबसे पहले क्या करना है, तो ये देखो, ये यूनिवर्सिटी का कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है। ये जो लेटर मैंने, जो एडमिशन लेटर या आपका जो ये लेटर है, जो भी वॉट एवर सो इट कॉल्ड, इसका कुछ नाम भी नहीं है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोल सकते हैं मे बी यूनिवर्सिटी का, जिसमें लिखा है, बॉक्स डाल दिया यस लिखा है, ठीक है। उसके जगह में ये जो है कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है, ठीक है। ये हर बच्चा यूनिवर्सिटी में साइन करता है जा करके, आप देख सकते हो इसमें लाइन से सारे डिटेल्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, तो सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट है ऊपर, आपका नाम, नंबर, इसे मैं आपको दिखा दूंगा इसमें। ये हमारी कंपनी के बीच, स्टूडेंट के बीच एंड यूनिवर्सिटी के बीच कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर में आप लिखवा के लीजिए, अगर कोई एजेंट आपको क्लेम कर रहा है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये जस्ट काइंड ऑफ ब्लाइंड फेथ हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ तो ये भी आपको पूछना है, एजेंट से लिखवा के लेना है। सॉरी मैं थोड़ी बहुत आगे पीछे बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल चीज़ मुझे जो है आपको समझाना पड़ रहा है इसमें, तो मैं भी बीच बीच में जो मुझे याद आ रहा है मैं आपको समझा रहा हूँ चीज़। तो ये एक अवेयरनेस हो गई। ये जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, इसके अकॉर्डिंग आपको जो है लिखवा के लेना है। और प्री में यूनिवर्सिटी लिख के दे सकती है, आप यहाँ इंडिया से फ्लाई करने से पहले ही एग्रीमेंट आपको यूनिवर्सिटी बोथ इन रशियन एंड इन इंग्लिश आपको लिख के दे सकती है। तो अब बात करते हैं जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं उनके साथ क्या होगा। तो देखो, जो हमने एजम्पशन आपको बताया था, इसका रेजोल्यूशन 2027 को रिफ्लेक्ट होगा, पता चलेगा क्या है। आपको अभी क्या करना है, रशिया में रहते हुए आपको रशिया में जो एक्रेडिटेशन एग्जाम होती है उसके रिगार्डिंग भी हम वीडियो बनाएंगे अलग से, उसकी भी प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको अलग से उसका कोचिंग दे, ठीक है। एक्रेडिटेशन एग्जाम में क्या होता है, हमारे टाइम पे 1800 क्वेश्चन था, अभी मुझे लग रहा है आई थिंक अप्रोक्सीमेट 5000 क्वेश्चन समथिंग कुछ है। एमसीक्यू की बात कर रहा हूँ, तो वो पैटर्न चेंज नहीं होगा, उसी में से आएगी आपको, ठीक है। वही क्वेश्चन आपको बाय हार्ट करना है, रशियन अपना एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है, आपको सीखना पड़ेगा। मीनवाइल एफएमजी की भी आप पढ़ाई करिए वहाँ पे, ठीक है। सोल्यूशन कुछ ना कुछ तो वैसे भी निकल जाएगा, ठीक। रशिया, इंडिया, ये सब क्या है, ब्रिक्स नेशन है। ब्रिक्स में क्या अलग से तेल बिक्री करना ही नहीं होता, तेल, आटा, चीनी ही नहीं होता। वहाँ पे एकेडमिक एक्सचेंज भी होती है, एजुकेशन एक्सचेंज होता है, बहुत सारी चीज़ है। तो उसके अतिरिक्त आप देखो, अभी रशिया में सैंक्शंस लगी है, उनका शिफ्ट काम नहीं कर रहा है। तो रशिया क्या है, अपना रशियन रूबल और इंडियन करेंसी में ही ट्रेडिंग चल रहा है आपस में। तो इतने सारे जब बच्चे आते हैं जाते हैं, तो ये सब एक छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो हम एनालाइज करते हैं। तो ये सब छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो कि मुझे छोटे छोटे फैक्टर्स को देख करके, न्यूज़ देख करके, एनालाइज कर करके मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने जो एजम्पशन आपको दिया उसमें से कुछ ना कुछ एक होना ही है आपके साथ। तो इसका सोल्यूशन निकल जाएगा। टेंशन आपका यही है 6 साल पढ़ूं या 1 साल एक्स्ट्रा पढ़ूं, तो ये देखने वाली बात है। 2027 को पता चलेगी कि आपको 7 साल पढ़ना है या 6 साल में आपका काम हो जाएगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है आपको 7 साल अलग से पढ़ना ही पड़ेगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। तो यही है, यही क्लियर करना था। वीडियो का एजेंडा यही था कि आप रशिया जा रहे हो तो ये जान के जाओ कि आपको 7 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी। मोस्टली चांसेस यही है।
ये दो में से कोई एक सिनेरियो आपके साथ होगा। या तो आप 6 साल पढ़ेंगे, 6 साल में जो डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आपसी रजामंदी कुछ होती है, एनएमसी अगर झुक के चलती है, मान लेती है, तो आपका 6 साल में काम हो जाएगा। अगर नहीं तो आपको 7 साल पढ़नी पड़ेगी। और अलग से एक 5-6 महीने आप एग्जाम क्लियर करने के लिए रख लेना, क्योंकि ये जो अगर से एग्जाम होती है रशियन लैंग्वेज में होगा, रशियन में ही एग्जाम होगा, इंग्लिश का कोई प्रोविजन नहीं है। और मुझे भी नहीं लगता कि रशिया इसको इंग्लिश करेगी, क्योंकि रशिया में इतने सारे आप बच्चे जाएंगे, वहाँ के टैक्स पेयर से बनाया गया यूनिवर्सिटी में आप पढ़ के, अब वहीं पे आपको जॉब चाहिए तो वहाँ के लोकल लोग कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें स्ट्रिक्टनेस भी होगा, डेफिनेटली थोड़ी बहुत स्ट्रिक्टनेस होगी। आपको एग्जाम भी क्लियर करना है, उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा, वो भी रशियन में पढ़ना पड़ेगा, रशियन भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो ये सारे चैलेंजेस जो है आपको फेस करने पड़ेंगे। इसमें मैंने पॉजिटिव कंट्री भी बताई थी जहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हो। देयर आर 3 पॉजिटिव कंट्री। वीडियो में बताया था मैंने, मोल्डोवा है, बांग्लादेश है, तिमोर लेस्टे है। 3 कंट्री है जहाँ मुझे सेफ लग रहा है एज ऑफ नाउ। जो है क्लियरली अननेसेसरी हेडेक नहीं है। आप जाना है, आपको 6 साल 7 साल का जो भी एमबीबीएस कोर्स है कंप्लीट करना है। लाइसेंस आपको ऐसी ही मिल रही है। वहाँ पे अगर जाते हो तो एमबीबीएस का ही एफएमजी का ही आपको ध्यान देना है। एफएमजी के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करनी है। अननेसेसरी हेडेक नहीं है कि वहाँ का लाइसेंसिंग एग्जाम देना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रशिया का मुझे यही कहना है। अनफॉर्चुनेटली मैं भी रशिया के लिए काम करता हूँ। रशियन मुझे बहुत पसंद है। वो मेरी सेकंड कंट्री है, क्योंकि वहाँ से हमारे जो है 10 से 11 साल की जो है जुड़ाव है, गया था, काम हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली क्या कर सकते हैं, अब सिनेरियो यही है। इधर आप जा सकते हो रशिया, जाने में कोई खराबी नहीं, 100% जा सकते हो। एग्जाम रशियन में होगा। 6 साल या 7 साल ये आपको 2027 में पता चलेगा। जो भी आएगी, मैं उससे पहले भी अगर कुछ रेजोल्यूशन आती है तो मैं अपडेट करूंगा। जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, पेरेंट्स इंटरेस्टेड हैं, स्टिल रशिया में ओपन है एडमिशन, आप ले सकते हो। तो एडमिशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी देश में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कत ये है, फिलीपींस को छोड़ करके दिक्कत ये है बाकी देश में, आपको 7 से 7.5 साल या 8 साल तक आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। बस इतना ही प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है उनका लाइसेंसिंग एग्जाम देना। तो ये 2 कंडीशंस हैं कि आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे कंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टेक केयर, बाय बाय। आई होप आपको सब समझ में आया। कुछ समझ में नहीं आया कमेंट करिए और मैं उसको क्लियर कर लूंगा, राइट, या व्हाट्सएप में आप हमें कॉन्टेक्ट करिए। थैंक यू।